जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सुगम भूगोल का 3rd चैप्टर है जिसका पार्ट 2 लेक्चर है। ये पहला लेक्चर आपको चैनल प्रोवाइड करा दिया गया है। इसका नाम है पृथ्वी, ग्लोब और अक्षांश देशांतर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन 1, ग्लोब से आप क्या समझते हैं? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोब का एक गुण बताएं। ग्लोब की मदद से पृथ्वी के आकार, झुकाव, गति और उससे जुड़ी घटनाओं को समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोब का सबसे बड़ा दोष आप क्या समझते हैं? ग्लोब से शुद्ध आकार, प्रकार एवं दिशा जैसे गुणों को कागज पर उतारना लगभग असंभव होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षांश और देशांतरों के जाल से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी के किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को 2 बिंदु हैं या 2 रेखाएं? 2 बिंदु। लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अक्षांश की प्रमुख रेखाओं के नाम लिखें। अक्षांश की प्रमुख रेखाएं निम्नलिखित हैं: भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी को विभिन्न गोलार्ध में बांटने वाली रेखा का नाम लिखें। पृथ्वी को विभिन्न गोलार्ध में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा है। क्वेश्चन नंबर 3, 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री पर स्थित अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्थानीय समय से आप क्या समझते हैं? किसी खास जगह का समय स्थानीय समय कहलाता है। स्थानीय समय की गणना याम्योत्तर देशांतर के आधार पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, मानक समय क्या है? भारत का मानक समय किस देशांतर से निर्धारित होता है? मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। यह उस देश के स्वीकृत मानक याम्योत्तर के लिए स्थानीय माध्य समय होता है। हमारे अपने स्थानों के समय स्थानीय समय कहलाते हैं। भारत का मानक समय 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतरों से निर्धारित होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अक्षांश और देशांतर में अंतर है। अक्षांश एक तरीके का कोण है जो केंद्र से बनता है उत्तरी और दक्षिणी दिशा में। देशांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाए जाए तो एक अर्धवृत्त बनेगा, उसे ही देशांतर रेखा कहा गया है। अक्षांश ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री N, 90 डिग्री S। देशांतर ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री E, 180 डिग्री W। अक्षांशीय लाइन एक दूसरे के समांतर वृत्त होगा। देशांतर समांतर नहीं होता है। अक्षांश सबसे बड़ा वृत्त 0 डिग्री विषुवत रेखा है। देशांतर सबसे बीच का देशांतर 0 डिग्री प्रधान देशांतर होगा। अक्षांशीय कोण 180 डिग्री बनेगा। अक्षांशीय लाइन 169, देशांतर रेखा 360 डिग्री। पृथ्वी के ताप। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के ताप कटिबंध से आप क्या समझते हैं? विभिन्न ताप कटिबंधों का उल्लेख करें। पृथ्वी के ताप कटिबंधन में अक्षांश रेखाएं सहायक सिद्ध हुई है। पृथ्वी का सबसे उष्ण भाग विषुवत रेखा के आसपास है और उससे उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। पृथ्वी को मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 ताप कटिबंधों में बांटा जा सकता है: उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। उष्ण कटिबंध यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। यहाँ सभी अक्षांशों पर मध्याह्न सूर्य कम से कम एक बार अवश्य ठीक सिर के ऊपर लंबवत रहता है। उस कारण यहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच है। उस कटिबंध में जलवायु न तो अधिक गर्म रहता है और न ही अधिक सर्द, क्योंकि यहाँ मध्याह्न सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं पहुँचता है। अंततः तापमान साधारण रहता है।
शीत कटिबंध, यह उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध से अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच है। ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का कोण घटता जाता है, अर्थात किरणें अत्यधिक तिरछी होती जाती है, जिससे यहाँ नाम मात्र की भी गर्मी नहीं पड़ती। यहाँ क्षितिज से ऊपर उठता ही नहीं, अतः सदा ठंडक बनी रहती है। भूमि प्रायः हिमांशित रहा करती है। क्वेश्चन नंबर 3, शीतोष्णकटिबंध किन अक्षांश वृत्त के बीच विस्तृत है, उसकी विशेषताएं बताएं। यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच है। उस कटिबंध में जलवायु न तो अधिक गर्म रहता है और न ही अधिक सर्द, क्योंकि यहाँ मध्य सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं पहुँचता, तापमान साधारण रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, देशांतर समय का ज्ञान देने में किस प्रकार उपयोगी है। भारत की अपेक्षा अरब में सूर्योदय देर से क्यों होता है। देशांतर समय का ज्ञात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है और उसे पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। उसका अर्थ है कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। उस सिद्धांत के आधार पर देशांतर का उपयोग समय गणना में किया जाता है। भारत के और अरब देशों के सूर्योदय के समय में अंतर मुख्य रूप से पृथ्वी के गोलाकार आकार और समय क्षेत्र। देशांतर रेखा का प्रभाव समय क्षेत्र का उस असर पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। भारत में सूर्योदय पहले और अरब में सूर्योदय देर से इसी कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्थानीय मानक और मानक समय में अंतर स्पष्ट करें। भारत की किस देशांतर रेखा को मानक देशांतर रेखा माना गया है। उस पर स्थित किसी नगर के नाम लें। स्थानीय मानक, यह किसी स्थान का समय होता है जो वहाँ की देशांतर रेखा के आधार पर सूर्य की स्थिति से निर्धारित होता है। मानक समय, यह एक बड़े क्षेत्र या पूरे देश के लिए तय किया गया एक समान समय होता है, जो किसी विशेष देशांतर रेखा को मानक समय मानकर तय किया जाता है। प्रत्येक देशांतर रेखा पर समय अलग अलग होता है। पूरे देश या एक बड़े क्षेत्र के लिए एक ही समय लागू किया जाता है। यह सूर्य के दोपहर में ठीक 12 बजे आकाश में सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचने पर निर्धारित किया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्रों के आधार पर चुना जाता है। उदाहरण, कोलकाता और मुंबई का स्थानीय समय अलग अलग होगा क्योंकि उनके देशांतर अलग अलग हैं। उदाहरण, पूरे भारत में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लागू होता है, चाहे वह दिल्ली हो या असम। भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व को माना गया है। इस मानक देशांतर रेखा पर उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, लंदन का समय भारत के मानक समय से 5.1/2 घंटा पीछे क्यों है। लंदन का समय भारत के समय से लगभग 5.1/2 घंटा पीछे होने का मुख्य कारण पृथ्वी का गोलाकार आकार, उसकी घूर्णन दिशा और समय क्षेत्र का विभाजन है। उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। देशांतर रेखा के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, समय क्षेत्र का अंतर। भारत और लंदन के समय में अंतर का मुख्य कारण पृथ्वी का गोल आकार, घूर्णन, समय क्षेत्र है। चूँकि भारत ग्रीनविच से पूर्व में स्थित है और उसका मानक देशांतर 82.5 डिग्री ई है, इसीलिए भारत का समय लंदन से 5.1/2 घंटा आगे होता है। जय हिंद बच्चे, अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।